चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से मानस जायसवाल और अमित सेठ बने रहेंगे। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। सचिन जी, आपके सुबह के 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट अपनी 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। उसके वजह से आज की क्लोजिंग काफी अहम होगी। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेटर होगा कि आप एक लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन रखें एटलीस्ट फॉर द डे। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा है प्लस OIPCR एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ पर एक नियर टर्म या इमीडिएटली एक थोड़ा सा पुल बैक भी आ जाए। बट 25,840 आई थिंक एक हर्डल बन चुका है फॉर द डे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है अगर बाउंस बैक आ जाता है तो वापस वहां पर बिकवाली करने के मौके मिलेंगे। बट जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन रखना है। वहां पर ABB में एक शानदार ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है 5200 के आसपास। इसके मल्टीपल एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, काफी अच्छे संकेत होते हैं जब एक RSI में भी ब्रेकआउट होता है, वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो बनी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ABB के फ्यूचर्स में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 5226 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5205 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ दिनों में 5360 तक की एक चाल भी बन सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर जो दबाव बना है IT स्टॉक्स की वजह से, HCL टेक में पिछले 2 दिनों से अनवाइंडिंग का प्रेशर था। आज इसने अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है एंड प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी तोड़ने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है, मुझे लग रहा है पुल बैक अगर मिल जाता है तो 1666 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस 1672 पे लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड 1630 तक की रूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं HCL टेक के फ्यूचर्स में। HCL टेक के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉट ऐड करने हैं। विकास एक बार प्लीज सचिन, जरा आप इस स्टॉक को देखिएगा। BSE आज कैपिटल मार्केट थीम में एक अच्छा मूव है, 50 डे को फिर रिगेन करता हुआ। मतलब कैपिटल मार्केट थीम के रिवर्सल में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है इस वक्त? आई थिंक तीनों स्टॉक्स अगर हम देखें, BSE, MCX, CAMS, आई थिंक तीनों में से अगर रिलेटिवली स्टेबल जो काउंटर रहा है वो है BSE का। इनफैक्ट एक अच्छी सीक्वेंस के बाद एक करेक्टिव ड्यू था, वो पर्टिकुलर करेक्टिव यहाँ पर अच्छी तरह फेज आउट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 2600 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बेस है, वहीं पर कल की जो डिक्लाइन है वो भी ऑब्जर्व हो चुकी थी एंड वहीं से एक रिवर्सल बन रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर BSE में पोजीशंस रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने डिक्लाइन अच्छी तरह खेल ली है तो आई थिंक एक अच्छा मौका है जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस अक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। इसके वीकली मंथली चार्ट पे कोई मेजर डाइवर्जेंस नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपमूव रिज्यूम हो जाए। तो यहाँ पर BSE में मुझे लग रहा है खरीदारी जरूर की जा सकती है। कैम्स पे भी मेरी काफी समय से नजर थी, बट जिस तरीके से इसने अपने लोअर एंड को वापस वायलेट किया है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव रहना चाहिए। जब तक स्टॉक वापस 760 के लेवल्स को वापस रीगेन नहीं करता, आई थिंक तब तक एक इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट की गुंजाइश नहीं होगी। हो सकता है कि स्टॉक वापस 730, 720 इस पर्टिकुलर जोन में भी ट्रेंड हो जाए। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है BSE एक बेहतरीन मौका है। एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टेबिलिटी के संकेत काफी क्लियर है। ओके, स्टेबिलिटी के संकेत काफ़ी करीब हैं। अच्छा, एक स्टॉक है HCC, उसमें एकदम से रैली आई बड़ी वाली, 5% के करीब ऊपर है ये, क्योंकि एक BSE को उन्होंने अनाउंस